यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे तो वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से देहरादून एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी ही कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं पर भी अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवा दिया। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का भी यही कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े हैं। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली रात ही वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं कि लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। वंशिका जब रात को सो रही थी तभी उसे ऐसा लगा कि उसके बालों पर कोई हाथ फेर रहा है। वंशिका ने सोचा शायद उसकी मम्मी होगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोला था तभी उसे एकदम से याद आया कि वो तो हॉस्टल में है, तो कौन है जो उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरी जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ। मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन्न की बातें सुनकर या जिन्न की आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन्न वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लग जाता। उसके आते ही वंशिका भी जगकर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती रहती। वो जिन्न रोज रात को आता था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और वंशिका के साथ रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जिन्न को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात को होते ही उस जिन्न का इंतज़ार करने लगती और वो जिन्न आता, फिर दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज़ रात को जगने की वजह से वंशिका सुबह सही समय पर नहीं उठ पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन्न आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक साथी ने उसके बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और अब उन सब ने अपना रूम भी चेंज कर लिया। अब सबको हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से भी डर लगने लगा था। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए तो सब ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज़ हवा में उड़ते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बातें करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात समझ गए और वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा दिए। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उस जिन्न को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए वो कटवाने से मना कर रही थी। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो वो जिन्न रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा कि वंशिका ने अपने बाल छोटे छोटे करवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन्न को बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वंशिका को बचा सके।
और जब सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा तो वंशिका पूरी तरह से घायल पड़ी थी। उसके पूरे शरीर में कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद उसके माता पिता वंशिका को अपने साथ ऋषिकेश ले गए।